हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक मस्त कहानी लेकर आई हूँ। पूजा की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि पूजा 5 बार मायके आकर गई थी। आस पड़ोस के भी कानाफूसी करने लगे थे कि पूजा अपनी ससुराल में किसी से नहीं बनती है। कोई तो कह रहा था कि पूजा के पति ने उसे घर से निकाल दिया और कोई कह रहा था कि पूजा का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। पूजा इन बातों से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ के लाख समझाने पर भी वह अपनी ससुराल नहीं गई, क्योंकि उसे अपनी ससुराल आने में डर लगता था। और वजह थी उसका पति, जो बड़ा हैवान था, पूजा को मारता पीटता था। क्योंकि पूजा भी 21 साल की थी, उसका पति 30 साल, इसलिए पति की हर रात उसके साथ की जाने वाली हरकत बर्दाश्त नहीं होती थी। क्योंकि उसका पति उसे जानवरों की तरह करता था और वह दर्द से कराह रही होती थी। उसने लाख कोशिश की थी अपने माँ बाप को मनाने की कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी थी। उसे तो अभी अच्छे से जवानी के बारे में भी नहीं पता था, तो पति का ख्याल क्या रख पाती। वह दुनियादारी को ज्यादा समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं थी। इसलिए पूजा आज 4थी बार मायके आई तो घरवाले चिंता में थे। लेकिन पूजा ने कहा, वह सिर्फ मैं अपनी माँ से बात करूंगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। पूजा ने कहा कि वह मुझे हर रात बहुत परेशान करता है। शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही रहते हैं, नया नया है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ ने कहा। तभी पूजा ने कहा कि वह मेरे लिए गंदे गंदे कपड़े लेकर आते और मुझे पहनने के लिए कहते हैं। अगर मैं नहीं पहनती तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और अलग अलग तरीके से मुझे मारते हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, पर उसे मुझे दर्द होने से मजा आता है। जब मैं दर्द से तड़पती रहती हूँ तो उसमें और जोश आता है। यह क्या हो गया, मेरे दामाद को ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं, उसकी माँ ने कहा। तभी पूजा ने कहा, उसके अंदर लाखों इच्छाएं दबी पड़ी हुई है, जो वह मेरे साथ पूरा करना चाहता है, इसलिए वैसा कर रहा है। ये तो बहुत परेशान होने वाली बात है। उसे मानसिक रोग है और बस बीमारी के चलते मुझे दर्द देना चाहते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पूजा की माँ ने अपने दामाद को बुलाया और कहा, दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हैं? हमने तो आपको बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का समझा था, और आप हमारी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हो। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हमने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया, शायद किसी ने आपके कान भरे हैं। अरे किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने बताया है कि तू हर रात पागलों की तरह उसे अपने नीचे रौंदता है। वो ये सब सुनकर सकपका जाता है और उसके माथे पर पसीना निकल आया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। मतलब मम्मी जी, तुम अच्छी तरह से समझते हो, और मैं भी, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया और कुछ गलत हो गया तो पूजा का बचना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारा भी अभी इतनी समझदार नहीं है, और ना ही उसका शरीर यह सब झेल सकता है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ। अरे ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? प्यार तो सभी पति अपनी पत्नियों से करते हैं, तो क्या ये सब करते हैं? तभी दामाद जी ने कहा, आप यकीन मानिए, मैं जाकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है और मैं बेचैन हो उठता हूँ। अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है
मैं क्या करूं? तभी पूजा की मां ने कहा, अगर तुम ये सब करना ही है तो तुम उसका मजा मेरे साथ भी ले सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मेरी बेटी को वह सब नहीं झेलना पड़ेगा। वह कहती है, सासू माँ आज रात तुम यहीं रुक जाना। सब सो जाएंगे तो मैं इशारा करूंगी और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ जाना। उसने ऐसा ही किया। तब उसके दामाद ने सास के साथ वह सब किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।